हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपांजलि और आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूं। गाइस, कल हमने डिस्कस किया था मैथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एमपी पुलिस के। आज हम उसके आगे डिस्कस करेंगे मैथ के ही क्वेश्चन। ओके गाइस, जो भी हमारे साथ पहली बार जुड़े हुए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन क्लिक करेंगे और लाइक भी कर देना गाइस। ओके, और लास्ट तक बने रहना क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और ऐसे ही पूछे जाएंगे। ओके, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही रिलेटेड एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं मैथ के कुछ क्वेश्चन। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है गाइस आपके लिए। एक व्यक्ति एक वस्तु को 550 रुपए में बेचता है। कितने में बेचता है गाइस? 550 रुपए में बेचता है। मतलब विक्रय मूल्य को हम एसपी से लिखेंगे तो 550 रुपए में बेचता है। एसपी इक्वल टू आपका दिया हुआ है 550 रुपए। फिर क्या बोल रहा है? जिससे वह क्रय मूल्य का 1/10 लाभ प्राप्त करता है। 1/10 लाभ प्राप्त करता है, मतलब ये 1/10 दिया हुआ है। अब वो लाभ प्राप्त करता है गाइस। ऊपर आपको याद रखना है ये प्रॉफिट या फिर लॉस होता है और नीचे हमेशा क्या आपका होगा? ये सीपी ही होगा। ठीक है, जो भी आपको बटे में दिया होगा नीचे वाली संख्या में से सीपी होती है और ऊपर प्रॉफिट और लॉस होता है। पर यहाँ पे क्या बात की गई है? यहाँ पे 1/10 का लाभ प्राप्त करता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका सिर्फ प्रॉफिट हो जाएगा। ओके, आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए एसपी बराबर क्या होता है? सीपी प्लस प्रॉफिट। तो एसपी बराबर क्या होता है? सीपी प्लस प्रॉफिट। तो यहाँ पे 1 और 10 को ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा? यह 11 हो जाएगा। एसपी 11 दिया हुआ है, 11 हो गया और 11 बराबर कितना दिया हुआ है? 550। तो डायरेक्ट 11 रेशियो बराबर आपका हो गया 550। तो आप डायरेक्ट काटना सीखोगा। इस कल बताया था डायरेक्ट 11 से 55 काट दोगे 5 बार और एक 0, तो एक रेशियो की वैल्यू 50 आ गई। ओके, अब आपको क्या निकालना है? लाख परसेंट आपको निकालना है। मतलब आपको क्या निकालना है? प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट क्या होता है? प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। ये मैं आज बता रही हूँ फॉर्मूला, आगे से नहीं बताऊंगी, आपको याद रखना है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ? एक रेशियो बराबर 50 है तो प्रॉफिट आपका 50 हो गया। 10 रेशियो बराबर 50 इंटू 10 500। ओके, ये हो गया। तो अब प्रॉफिट परसेंट निकाल लो। प्रॉफिट परसेंट क्या होता है? 50 अपॉन 500 इंटू 100। ओके, ठीक है। यहाँ पे 5 से 10 बार कट जाएगा, एक 0 से एक 0 कट जाएगा, आपका आ जाएगा 10%। गाइस, समझाने में टाइम लगता है लेकिन एग्जाम में आपको विद इन 10 सेकंड में ये आंसर निकालना है। डायरेक्ट आपको क्या करना है? 1/10 है तो 11 बराबर दिया है आपको 550, तो आपको एक भाग का आ जाएगा 50 और सीपी आ जाएगा 500, तो 50/500 गुणे 100। डायरेक्ट आपको आंसर निकाल देना है। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग जल्दी कर सकते हैं अगर आपको मेथड पता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हम -1/5 को किस संख्या से गुणा करें जिससे गुणनफल हमको क्या प्राप्त हो? 9/25 प्राप्त हो। ये क्वेश्चन आपको विद इन 5 सेकंड में कर देना है, बहुत ही इजी है। क्या बोल रहा है? हम -1/5 को, ठीक है, -1/5 को किस संख्या से गुणा करें। आपको डायरेक्ट मान लेना है, ऐसे क्वेश्चनों के लिए डायरेक्ट x मान लिया करो। -1/5 को किस संख्या से गुणा करें? तो हम x से गुणा करें कि हमको गुणनफल क्या प्राप्त हो? गुणनफल हमको 9/25 प्राप्त हो। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, बस आपको x की वैल्यू फाइंड कर देनी है। डायरेक्ट आपको याद रखना है ऊपर वाली संख्या ऊपर वाले से कटती है और नीचे वाली संख्या नीचे वाले से डायरेक्ट कट जाती है, तो डायरेक्ट काट दिया करो। 5 से काट दोगे 25 को, कितने बार कटेगा? ये 5 बार कटेगा। ये माइनस साइन आपको याद रखना है। ठीक है, x बराबर आ जाएगा 9/5 और ये माइनस साइन, तो यहाँ पे माइनस, ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ओके, चलो आ गया ना। x संख्या अगर -9/5 से गुणा करेंगे तो गुणनफल आपका आ जाएगा 9/25। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सभी लोग लाइक शेयर कर देना गाइस, मजा आए तो लाइक शेयर जरूर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार देख लेना। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, चलो क्या दिया हुआ है? एक वर्ग का क्षेत्रफल 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है और वर्ग की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखाओं से निर्मित वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? चलिए मैं आपको डायग्राम से बता देती हूँ। सबसे पहले क्या दिया हुआ है? एक वर्ग, सबसे पहले वर्ग बनाते हैं। ओके, ये आपको एक वर्ग दिया हुआ है। फिर क्या बोल रहा है? फिर बोल रहा है इनके मध्य बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखाओं से निर्मित वर्ग। इनके मध्य बिंदुओं को
आप लोग डायग्राम बनाओगे ना तो बहुत जल्दी हो जाएगा, डायग्राम से चीजें समझ में आती हैं। मध्य बिंदुओं को जोड़ने से बने वर्ग का आपको क्षेत्रफल निकालना है। मतलब आपको किसका क्षेत्रफल निकालना है? आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है। ये जो वर्ग बना है ना, मध्य बिंदुओं को निकालने से बना वर्ग, इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है। बाहर वाले का क्षेत्रफल आपको कितना दिया हुआ है? 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना दिया हुआ है? 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अंदर वाले को निकालना है। आपको पता है क्षेत्रफल क्या होता है? ए स्क्वायर बराबर 16 दिया है, तो ए कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा और ये भी 4 हो जाएगा। अब क्या करें, इसको कैसे सॉल्व करें? चलिए, क्या आप जानते हैं कि एक वर्ग में कितने डिग्री का कोण बनता है? चारों कोनों में। ये आपको पता होगा 90 डिग्री का एंगल बनता है चारों कोनों में, पर हमको एक ही कोना लेना। ठीक है, यहाँ पे आपका 90 डिग्री बन रहा है। ये आपको क्या दिख रहा है? राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है आपको? ये जो मैं बना रही हूँ उसको फोकस करो आप लोग। ठीक है, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, चलिए, अगर आपकी ये पूरी 4 है, तो ये आधी कितनी हो जाएगी? आधी कितनी हो जाएगी? जल्दी से कमेंट करें। अगर ये आपकी पूरी 4 है तो ये कितनी हो जाएगी? आधी, क्योंकि हमने ये मध्य बिंदु लिया था, तो ये 2 हो जाएगी। ठीक है, ये आपका कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। वैसे ही ये हमने राइट एंगल ट्रायंगल लिया है ना, तो ये इसी में देखना है। ये 2 है, ये 4 है गाइस, तो ये आधी कितनी हो जाएगी? क्योंकि मध्य बिंदु लिया है, तो ये भी 2 हो जाएगा। अब राइट एंगल ट्रायंगल में आपको पता होगा, हम इसको पाइथागोरस प्रमेय से ये वाली भुजा निकाल सकते हैं। आपको पता है पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये आपको पता है। तो चलो कर्ण का स्क्वायर निकाल लेते हैं। कर्ण का स्क्वायर अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे ए बी और सी दे देते हैं। कर्ण का स्क्वायर कितना? AC स्क्वायर बराबर लंब कितना है? AB स्क्वायर। डायरेक्ट लिख लो, AB स्क्वायर कितना? 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। प्लस आधार का स्क्वायर, आधार BC है, तो ये कितना है? 2 दिया है, तो 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। डायरेक्ट 4 दूनी 8, तो AC बराबर आ जाएगा आपका, यहाँ से स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा तो हमेशा क्या लगता है? रूट लगता है। ये आप लोग याद रखना। ओके, AC बराबर आ गया आपका √8। अब आपको ये पता होगा 8 क्या लिखा जाता है? 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो इसको डायरेक्ट आपको याद रखना है। √8 इक्वल टू होता है 2√2। आपको कहीं भी √8 दिखे तो डायरेक्ट लिख दिया करो 2√2। ओके, आपकी AC की वैल्यू आ गई 2√2। अगर ये 2√2 आ गई, चारों भुजाएं वर्ग में बराबर होती हैं, ये भी 2√2, ये भी 2√2, ये भी 2√2 सभी। अच्छा, आप जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? A स्क्वायर। तो यहाँ पे एक भुजा 2√2 है, तो इसका स्क्वायर कर दो, 2√2 का स्क्वायर। आपका इसका एरिया आपको फाइंड करना था, आपका एरिया आ गया है। 2 दूनी 4 गुणे 2, तो आपका 8 आंसर आ जाएगा। ओके, अच्छा लगा क्वेश्चन? अगर अच्छा लगा हो तो ठोक के लाइक करो भाई, इतना अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, फिर से एक बार समझा देती हूँ, ध्यान से समझ लो। ये आपका वर्ग दिया है, वर्ग का आपको क्षेत्रफल दिया था 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो आपका भुजा क्या आ जाएगी? 4 सेंटीमीटर। 4 4 4 4 सभी 4 4 आ गई। फिर बीच में हमको मध्य बिंदुओं को मिला के एक वर्ग बनाना था, तो हमने वर्ग बनाया। वर्ग बनाने के बाद हमको पता है ये राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। ये 4 है, तो उसके मध्य बिंदु से बनाया गया है, तो ये 4 है, तो उसका आधा 2 हो जाएगा। ये भी 4 है, तो उसका आधा 2 हो जाएगा। और यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय हमने लगा दिया है। पाइथागोरस प्रमेय लगाने पे हमको क्या प्राप्त हुआ? 2√2, एक भुजा प्राप्त हो गई। तो क्षेत्रफल आप निकाल सकते हैं। क्षेत्रफल क्या होता है? A स्क्वायर। डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है गाइस, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ जाएंगे। ओके, चले आगे। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 1100 को गुणा किया जाए ताकि वह एक गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए? आपको दिया हुआ है 1100। इसमें हम ऐसी कौन सी छोटी से छोटी संख्या का गुणा कर दे कि यह पूर्ण वर्ग
हो जाए। अगर अभी भी आपको गुणा करने के लिए बोले, आपको गुणा करने के लिए बोले और भाग करने के लिए बोले, ये दो वर्ड याद रखना, गुणा करने के लिए बोले और भाग करने के लिए बोले तो डायरेक्ट आपको गुणनखंड कर देना है। ये तो 1100 सिंपल दिख रहा है, 11 गुणे 100 कर देंगे, इसके गुणनखंड हो गए। अब देखो 100 ये पूर्ण वर्ग है, ओके, ये 10 का स्क्वायर है। अब ये 11 पूर्ण वर्ग नहीं है, 11 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 11 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब ये क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 11 से गुणा करने पर यह संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। इसी तरह एक और एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ। आपको दिया हुआ है 507, क्या दिया हुआ है, 507 में ऐसी कौन सी संख्या का गुणा करे कि यह पूर्ण वर्ग हो जाए। तो आपको डायरेक्ट क्या करना है, इसका गुणनखंड कर लेना है, ठीक है। ये तो सिंपल था इसलिए हमने जल्दी कर दिया। ये नहीं दिख रहा है ना किसका गुणा करे कि पूर्ण वर्ग हो जाए, तो डायरेक्ट आप क्या कर देंगे, गुणनखंड कर देंगे। 7 5 12, इसका टोटल 12 आ रहा है, मतलब ये 3 से डिविजिबल है, 3 से भाग कर दो, 3 एक नम 3, यहाँ बचा 20, 3 छंग 18, 18 में 2 बचा 27, 3 नाम 27, 169, 169 किसका स्क्वायर है, 13 का, तो यहाँ पे 13 आ गया, ओके। अब यहाँ पे देखो 13 का पेयर तो बन रहा है, पर क्या 3 का पेयर बन रहा है, स्क्वायर करने के लिए क्या करना पड़ता है, पेयर बनाना पड़ता है। 13 का पेयर बन गया है, तो यहाँ पे 13 मल्टीप्लाई 13 कर लो, पर 3 का पेयर नहीं बन रहा है, तो हमको 3 का पेयर बनाना है। मतलब हमको इस क्वेश्चन में किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा, ओके। ऐसे आपको करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस आपका, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको इसको करना ही करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 12 और दिया हुआ है x इंटू वाई इक्वल्स टू 6। तो हमको क्या फाइंड करना है, 9x स्क्वायर प्लस 4y इक्वल्स टू वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आपको फाइंड करना है, ओके। आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 12, x इंटू वाई इक्वल्स टू 6, तो आपको ये 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर आपको फाइंड करना है। आपको क्वेश्चन से ही आंसर निकालना है, कैसे समझ में आ रहा है, 9x स्क्वायर दिया है और 4y स्क्वायर, 9x स्क्वायर यहाँ पे हम 3x को ऐसा क्या कर दे कि ये 9x स्क्वायर बन जाए, 2y को क्या करे कि ये 4y स्क्वायर बन जाए। आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे कि इसका स्क्वायर करेंगे तो हमको ये प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए डायरेक्ट इसका हम स्क्वायर कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3x प्लस 2y का होल स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर। आप लोग डायरेक्टली करने की कोशिश किया करें, ठीक है। यहीं पे डायरेक्ट सोच लिया करो कि यहाँ पे हमको स्क्वायर करना है। डायरेक्ट a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, फॉर्मूला सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है गाइस, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ओके, ये सबको पता होना चाहिए। चलिए पुट कर दो, a स्क्वायर मतलब 3x स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 9x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 4y स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ पे 2 लिख लो, a कितना है 3x, b कितना है 2y, तो 3x इंटू 2y। मैं आप लोग के लिए इतना डिटेल में कर रही हूँ, नहीं तो मैं इसको 5 सेकंड में आंसर निकाल दूं। चलो 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144, ठीक है, 12 का स्क्वायर 144। चलो ये 9x स्क्वायर ऐसे ही लिखा रहेगा प्लस 4y स्क्वायर लिखा रहेगा इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे अभी प्लस कर दो, 3 है 2 है 2 है, 2 3 6 दूनी 12, x और y, यहाँ पे x और y इक्वल्स टू 144, x और y की वैल्यू क्या दी हुई है 6, तो यहाँ पे 12 इंटू 6 कितना आ गया, 12 6 72, ठीक है। तो 9x स्क्वायर प्लस 4y इक्वल्स टू 144 में 72 घटा दो आप लोग, कितना आएगा, 72 दूनी 144 होता है। डायरेक्ट कोशिश करने की कोशिश क्या करें, 12 गुणे 6 72, 12 6 72 माइनस 144 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 72, 72 का दुगना ना 144 होता है, तो आपका ये आ जाएगा 72, ये आपका आंसर आ जाएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरी आयु 12 वर्ष के बाद उस आयु की 3 गुनी हो जाएगी जितनी वह 4 वर्ष पूर्व थी। मतलब आपको क्या दिया हुआ है, मेरी आयु 12 वर्ष के बाद, पहले आप अपनी प्रेजेंट आयु मान लो। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको डायरेक्ट मान लेना है कि प्रेजेंट आयु क्या है, वहीं से हम जैसे क्वेश्चन कहता है वैसे ही कर दिया करें, ठीक है। वेरिएबल मान के करोगे तो जल्दी हो जाएगा। मेरी आयु 12 वर्ष के बाद, मतलब अगर मेरी प्रेजेंट आयु कितनी है,
अगर मेरी प्रेजेंट आयु कितनी है, x है, ठीक है, प्रेजेंट में x है, तो क्या बोला है 12 वर्ष के बाद, 12 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, अगर मैं प्रेजेंट में 20 साल की हूं तो 12 वर्ष बाद मैं कितनी हो जाऊंगी, 20 + 12 32, वैसे ही x + 12 ये हो गया इसका 12 वर्ष के बाद, ठीक है। फिर बोला है उस आयु की 3 गुनी हो जाएगी, किस आयु की 3 गुनी हो जाएगी, जितनी वह 4 वर्ष पूर्व थी, क्या थी, 4 वर्ष पूर्व थी, उसकी वह 3 गुनी हो जाएगी। मतलब आपको क्या बोल रहा है कि मेरी आयु 12 वर्ष के बाद उस आयु की 3 गुनी हो जाएगी जितनी वह 4 वर्ष पूर्व थी। 4 वर्ष पूर्व कितनी थी, 4 वर्ष पूर्व ये x - 4 थी, कितनी, अगर वह प्रेजेंट में x है तो 4 वर्ष पहले कितनी हो जाएगी, x - 4। जैसे मैं अभी प्रेजेंट में 20 की हूँ, 4 वर्ष पहले मेरी आयु कितनी थी, 20 - 4 16, वैसे ही अगर यह प्रेजेंट में x है तो यह 4 वर्ष पूर्व x - 4 हो जाएगी। अब क्या बोल रहा है, जितनी वह 4 वर्ष पूर्व थी उसकी आयु x + 12 के 3 गुने के बराबर है। मतलब क्या बोल रहा है, मेरी आयु 12 वर्ष के बाद उस आयु की 3 गुनी है, उस आयु की 3 गुनी है जितनी वह 4 वर्ष पूर्व थी। मतलब जो वह 4 वर्ष पूर्व थी उसकी वह 3 गुनी है, कौन, जब वह 12 वर्ष बाद होगी, ठीक है। तो ये इक्वल्स टू हो जाएगा, तो x + 12 इक्वल्स टू 3x - 12, 3 का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3x - 12 माइनस यहाँ पे है तो माइनस ही आएगा, ओके। 3x में 2x जाएगा तो बचेगा 2x, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगा, तो 24x इक्वल टू क्या आ जाएगा 12। तो उसकी वर्तमान आयु क्या है, वर्तमान आयु 12 साल की है, ओके। तो आपका आंसर आ जाएगा 12 साल, ठीक है। फिर से एक बार समझा देती हूँ क्योंकि लैंग्वेज क्वेश्चन ना, ऐसे क्वेश्चन बहुत ही टफ होते हैं। मेरी आयु 12 वर्ष के बाद उस आयु की 3 गुनी है, 3 गुनी हो जाएगी जितनी वह 4 वर्ष पूर्व थी, तो यह 4 वर्ष पूर्व की 3 गुनी हो जाएगी कब, यह 12 वर्ष बाद, ठीक है। फिर इसको सॉल्व कर लेना तो आपका आंसर आ जाएगा 12, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक परीक्षा में 36 विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हैं और 40 विद्यार्थी हिंदी में फेल हैं। यदि दोनों विषयों में फेल विद्यार्थी 20% है तो पास हुए विद्यार्थी का क्या प्रतिशत होगा। ऐसे क्वेश्चनों को गाइस आपको डायरेक्ट वेन डायग्राम यूज करना चाहिए, ये क्वेश्चन वेन डायग्राम से ही सॉल्व होते हैं, ठीक है। एक परीक्षा में एक तो आपको अंग्रेजी दिया हुआ है और एक हिंदी दिया हुआ है, ठीक है। ये आप इंग्लिश मान लो और ये हिंदी मान लो, ठीक है। क्या बोला हुआ है, 36% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल है, 36% विद्यार्थी किस में फेल है, इंग्लिश में फेल है, और 40% विद्यार्थी हिंदी में फेल है। हिंदी में कितने फेल हैं, 40% विद्यार्थी फेल हैं। दोनों विषयों में विद्यार्थी 20% फेल हैं। गाइस ये हम फेल का डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमें पूरा डाटा फेल में दिया हुआ है तो हम फेल के लिए ही बनाएंगे। 36% इंग्लिश में, 40% हिंदी में और 20% दोनों में, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आपने बोला मैम यहाँ पे इंग्लिश में अंदर क्यों नहीं लिखा है, बाहर क्यों लिखा है, ये भी बाहर क्यों लिखा है। तो मैं आपको बता दूं प्यारे स्टूडेंट, आप ये मानो कि जो इंग्लिश होता है ना, अगर आपको क्वेश्चन में दिया होता कि केवल इंग्लिश में फेल है तब हम अंदर लिखते सर्कल के, अदरवाइज हम बाहर ही लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे मिक्स दिया हुआ है, ठीक है। केवल इंग्लिश नहीं बोला है, पूरा इंग्लिश बोला है 30%, ठीक है। अब यहाँ पे हम केवल इंग्लिश निकाल लेंगे। केवल इंग्लिश निकालने के लिए क्या करना है, हमको 36 में 20 माइनस करना पड़ेगा। तो केवल इंग्लिश यहाँ पे तो आप लिख लो, अगर जब केवल बोले तभी हमको सर्कल के अंदर लेना है, अदरवाइज हम बाहर ही लेंगे। यहाँ पे भी केवल आएगा, केवल हिंदी और ये केवल इंग्लिश, ठीक है। केवल हिंदी में 36 - 20, अंदर जो भी लिखते हैं इसको माइनस, जो भी दोनों में कॉमन रहे उसको माइनस करके ही यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे आपका 16% केवल इंग्लिश आ जाएंगे और यहाँ पे 40 - 20 तो आपका 20% आ जाएगा केवल हिंदी। अब क्या बोला है आपको कि तो पास हुए विद्यार्थी का परसेंटेज क्या है, पास हुए विद्यार्थी का निकालना है, लेकिन हमारे पास डेटा किसका है, फेल का। तो पहले हम टोटल फेल वाले निकाल लेना। टोटल फेल परसेंटेज कितने हैं,
तीनों को ऐड कर देंगे, 16 प्लस 20 प्लस 20, आपको डायरेक्ट ऐड करना है, 20 दूनी 40, 10 50 6 56, ऐसे लिखना नहीं है, ये तो मैं आप लोग के लिए लिख रही हूँ। एग्जाम में बहुत ही शॉर्ट में आप लोग को वेरी फास्ट कैलकुलेशन करनी है, ठीक है, बहुत ही फास्ट करना है। तो 20 दूनी 40, 10 50 6 56, 56% आपके फेल वाले आ गए। तो पास कितने हो जाएंगे, पास निकालने के लिए, पास परसेंटेज निकालने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्ट 100 से माइनस कर देना है। 100 माइनस 56 कितना आ जाएगा, 44%। 44 कैसे मैंने निकाल लिया, 100 में 50 गया, बचा 50, 50 में 6 चला गया, 44। ओके, ये आपका आंसर आ जाएगा। 44% टोटल पास है। मैंने क्या किया, दो सर्कल बनाए, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश हमको दिया था, तो इंग्लिश वाला 36% फेल है, हिंदी में 40% फेल है, दोनों में 20% फेल है। तो केवल इंग्लिश में फेल होने वाले 16 है, केवल हिंदी में फेल होने वाले कितने, 20। कैसे, 36 माइनस 20 तो 16, 40 माइनस 20 तो 20, ये दोनों में माइनस कर देना है। फिर टोटल फेल वाले आ गए, टोटल फेल वाले आ गए 56, तो पास वाले आ जाएंगे 100 माइनस 56, 44 आपका आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गाइस लाइक और शेयर करते रहना यार, सभी लोग लाइक करो, जल्दी से जल्दी से लाइक करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 50 रुपए किलोग्राम वाले नमक को 80 रुपए प्रति किलोग्राम वाले नमक को किस अनुपात में मिलाया जाए कि वह जो मिश्रण बनेगा वह 60 रुपीज किलोग्राम का हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको सीधे क्या करना है, एलिगेशन मेथड लगाना है, डायरेक्ट एलिगेशन। क्या बोला है, 50 रुपए प्रति किलोग्राम वाले नमक को 80 रुपए प्रति किलोग्राम वाले नमक में, 80 रुपए प्रति किलोग्राम वाले नमक में मिलाएं कि क्या मिश्रण प्राप्त हो, मिश्रण जो प्राप्त हो आपको 60 रुपीज प्रति किलोग्राम का प्राप्त हो। ठीक है, डायरेक्ट एलिगेशन लगा दो। एलिगेशन क्या होता है, 60 माइनस 50 10, 80 माइनस 60 20, आपका रेशो क्या आ जाएगा, 2:1, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए गाइस आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, अब कल मिलते हैं शाम को 7 बजे इसी टाइम पे। डेली गाइस बने रहना और लास्ट तक वीडियो सभी लोग देखा करो और लाइक थोड़ा सा लाइक